शोएब तारिक साहब की गज़ल मेरे नज़र करती हूँ।
लिपटे होंगे तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे हेलो देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा जरूरी थी बिछड़ना भी जरूरी था कि हम दोनों दवा में आरज़ू करते मगर फिर राहों का बिखरना भी जरूरी था तेरी आँखों की दरिया का उतरना भी जरूरी था शबीब तारीख से आपकी गजल मेरे नजर करती हूँ। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. लेमन टीवी के चेयरमैन जहीर अहमद साहब तशरीफ रखते हैं। लेमन टीवी के चेयरमैन जहीर अहमद साहब का जी अच्छा ही हो गया। डॉक्टर साहब की सिगरेट की शाहिदा खान आई है, शान दीजिए। डॉक्टर साहब की सिगरेट शाहिदा खान दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करेंगी। डॉक्टर साहब के स्टाफ के हजरात इधर तशरीफ लाइए। एडीसी स्टाफ के लोग आइए, आप ही आइए। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एज ए विलेन बहुत छोटी टोपी, बहुत सारी फिल्मों में मुझे एज ए विलेन देखा होगा करते हुए। पहली पिक्चर थी खुदा गवाह, सरफरोश,
बहुत सारी फिल्मों में मैंने विलेन का रोल किया है। बहुत अच्छा लगता है निज़ामी साहब की कव्वाली, शाहिद बाबा की गज़ल सुन के, और काफ़ी नए कलाकारों को इन्होंने मौका दिया है। नए और पुराने सबको एक ही मंच पे लाने का काम ये करते हैं और एक ज़माने से इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा और इसी तरीके से ये सिलसिला आगे भी रहे। आने वाले 2015 की आप सबों को बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। वो चाहते हैं कि मजहब की बुनियाद पर, मजहब के नाम पर गुमराह करके हिंदुस्तान के अमन अमान में खलल पैदा कर दें, हिंदुस्तान की शांति को भंग कर दें। मगर हिंदुस्तान के अवाम बिला तफरीक मजहब मिल्लत, जहां अभी आपने देखा कि एक तरफ हजरत अली की आवाज थी, दूसरी ओर भगवान कृष्ण की मुरली की झंकार थी। अभी आपने देखा कि जहां एक तरफ हम लोग ये कह रहे थे कि मुल्क के दुश्मनों को हम बिना किसी भेदभाव के सामना करेंगे उनका, और अभी हमारे शायर, हमारे कवि महाराज जो आए थे, उनकी कविता जो आपने सुनी, उसमें पैगाम था कि हिंदुस्तान की अखंडता और एकता को हम किसी कीमत पर नेस्त नाबूद नहीं होने देंगे, और जो हमारे दुश्मन इसकी तरफ आंख उठाएंगे उस आंख को हम फोड़ डालेंगे, जो हाथ उठेंगे उस हाथ को हम कलम कर देंगे, जो कदम आगे बढ़ेंगे हमारी तरफ उन कदमों को हम काट के फेंक देंगे। इस पर तो साथ देने की इजाजत हम नहीं देंगे। हम ये कहना चाहते हैं, हम मानते हैं इस मुल्क में सही कुरान को, सही इस्लाम को हमारा वर्षा है और हम जिंदगी भर उसको मानते रहेंगे। और वो सिखाता है इस्लाम ये कि जहाँ रहो उस मुल्क के वफादार रहो, उस मुल्क की खिदमत करो, उस मुल्क की हौलदारी की जान सर कटा दो अपना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रमेश कुमार, हाँ मिस्टर गफ्फार, मैं हम एक हैं, कोई मजहबी नारा, कोई मजहबी जुनून, कोई हमारे गैर मुल्की हमारे जो दुश्मन हैं उनकी साजिशें हमारी एकता को, शांति को भंग नहीं कर पाएंगी, और हम सब मिलकर एक कौम की तरह, एक हिंदुस्तानी की तरह उनका मुकाबला करेंगे और मुल्क की शान को बढ़ाते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी विधायक सरदार तारा सिंह जी। जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति द्वारा यहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया था, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि राज्यपाल जी के, उत्तराखंड के राज्यपाल जी के माध्यम से यहाँ पर कवि सम्मेलन रखा गया, कव्वाली सम्मेलन रखा गया, और उसका मेन मकसद ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कौम के लोग एक बनकर इस देश की सेवा करते रहते हैं। इसका मेन मकसद यही था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि राज्यपाल जी के आशीर्वाद से ये इस तरह से कार्यक्रम और भी आगे बढ़ते रहेंगे और देश एक होकर हर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहेगा। सर, जिस तरह से अगर बात की जाए, आज के समाज में सांप्रदायिकता को लेकर काफ़ी भड़काऊ बयान हैं और चर्चाएं चल रही सांप्रदायिकता को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? ये लोगों का ख्याल ऐसा है, परंतु आज आप देखो कि सारे हिंदुस्तान में हर कौम, हर मज़हब का आदमी मिलजुल कर काम कर रहा है और आगे भी ऐसे ही मिलजुल कर काम करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। सर, न्यू ईयर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? क्रिसमस है और न्यू ईयर आ रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे नए साल में? मैं सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को, सिख ईसाई सभी भाइयों को क्रिसमस की और हिंदुस्तान के पहले बरस न्यू ईयर की लाख लाख बधाई देता हूँ। अल्लाह करे, भगवान करे आप हमेशा खुश रहें, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। लेमन न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे इस नए वर्ष में? लेमन न्यूज बहुत अच्छा है, मैं कई बार जाता हूँ और भगवान करे इनका भी आगे से तरक्की होती रहे। हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख एकता समिति के द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में हमारे साथ मौजूद हैं हम बॉलीवुड के एक्टर अली खान जी। उनसे जानते हैं कि सर, इस समिति द्वारा जो आज फंक्शन रखा गया, क्या संदेश पहुंचता है समाज को हमारे? देखिए, ये एक हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का काम करते हैं ये, और एक मैसेज है पूरी कंट्री के लिए। और ये आज से नहीं, तकरीबन मैं इनका प्रोग्राम 30 साल से अटेंड कर रहा हूँ, जब से मैं इंडस्ट्री में आया था। 1005वां आज इनका प्रोग्राम था और उत्तराखंड के महामहिम गवर्नर साहब डॉक्टर अजीज़ कुरैशी साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। और हम लोग जब भी टाइम मिलता है, अगर मुंबई में है और शूटिंग नहीं है,
तो कोशिश होती है कि हमेशा इनका प्रोग्राम अटेंड करूं, क्योंकि एक मैसेज है पूरे देशवासियों के लिए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। मुझे लगता है कि ऐसे लोग इस मुल्क के लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं और आपस में भाईचारा कायम करने का ही काम कर रहे हैं। सर क्रिसमस आ रहा है और न्यू ईयर आ रहा है, नया साल आ रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे लेमन न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को? लेमन न्यूज़ के माध्यम से मैं क्रिसमस की मुबारकबाद देना चाहूँगा तमाम क्रिश्चियन भाइयों को और 2015 जो अभी 7-8 दिन रह गया बाकी, उसकी बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने मुल्क का ख्याल रखें, मुल्क में आपसी भाईचारा कायम रहे। ऐसी दुआओं के साथ मैं आप सबको लेमन न्यूज़ के चैनल के ज़रिए आप सबको विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2015 और बस यही कहूँगा कि आप खुश रहें, आबाद रहें और हम सब का दूसरों का भी ख्याल रखें। दीवार